जी बिल्कुल, तुमने सही पढ़ा। इज्जत भी मिलेगी और एटीट्यूड भी आएगा, लेकिन लोग तुम्हारी इज्जत तभी करेंगे जब तुम खुद को साबित करोगे। इज्जत पाने के लिए सर झुकाने की जरूरत नहीं है और ना ही एटीट्यूड में चलना है। ये देने पर भी मिल जाती है, ये किसी दुकान पर नहीं मिलती बल्कि कमाई जाती है। वैसे तो मांगने पर तो पैसे भी नहीं मिलते, तो इज्जत कैसे मिलेगी? वो पहले का जमाना था जब लोग व्यवहार से इज्जत कमा लेते थे, लेकिन ये आज का जमाना है जहां लोग औकात से इज्जत बनाते हैं और पैसों पर खत्म करते हैं। कुल मिलाकर आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इज्जत कैसे कमाई जाती है और किसके लिए कमाई जाती है। क्या इज्जत कमाना ही सब कुछ है या फिर एटीट्यूड का होना भी जरूरी है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि आज मैं इसकी गहराई के पॉइंट को पकड़ने वाला हूँ। तो चलिए हम बिना किसी वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम अपने आप से सवाल पूछो कि लोग मेरी ही इज्जत क्यों करेंगे? क्योंकि लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं जो कुछ करते हैं या फिर कुछ कर दिखाने का हुनर रखते हैं। लेकिन आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है? लोग तुम्हारी इज्जत तभी करेंगे जब तुम खुद को साबित करोगे। 7 महीने, 1 साल या फिर 3 साल के लिए गायब हो जाओ। खुद के अलावा किसी को समय मत दो। जिस भीड़ में तुम्हें दौड़ाया जा रहा है उसमें दौड़ो ही मत। जब तुम खुद को समय दोगे तब दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। क्योंकि जिस तरह के 3 दोस्तों के ग्रुप में कोई एक दोस्त ना भी हो तो भी उसकी ही बातें चलती है। और बातें चलने का मतलब ये नहीं कि उसकी बुराई होती है। उसके बोलने के तरीके को परखना, रहने का तरीका और उसके व्यवहार का तरीका, और उससे भी कहीं ज्यादा उसके एटीट्यूड का तरीका, ये सभी बातें उस वक्त मायने रखती है। एटीट्यूड में रहने का मतलब ये नहीं कि घमंड करना, बल्कि इसका मतलब ये है कि फालतू बातों को इग्नोर करना, जहां जरूरत है वहां बोलना और अपनी धुन में चलना। और अगर एटीट्यूड रखना ही है तो विराट कोहली जैसा रखो, जब वो मैदान में उतरता है और अपना जोश और जुनून और अपना गुस्सा अपने उस काम में लगा देता है। और अगर सीखना ही है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीखो। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी परिस्थितियों का सामना करके इतिहास बदल दिया। और अगर रहना ही है तो संदीप माहेश्वरी जैसा रहो। सादा पहनावा, सीधी बात, नो बकवास, यानी कि डिसिप्लिन को फॉलो करना। लेकिन तू क्या कर रहा है? क्या तू अपनी इज्जत के लिए लड़ रहा है या फिर इंस्टाग्राम पर सिर्फ स्टेटस डाल रहा है? तेरा एटीट्यूड सिर्फ तेरे कैमरे के सामने नहीं बल्कि तेरी जिंदगी में भी होना चाहिए, तेरे एक्शन में, तेरी नजरों में और तेरे इरादों में। और सुन ले, ये दुनिया तुझे तभी मानेगी जब तू खुद को साबित करेगा। किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ऊंचा उठ कि लोग सर झुका ले। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा एटीट्यूड गलत समझा जा रहा है, तेरी खामोशी तुझे कमजोर बना रही है, तेरी विनम्रता तुझे नजरअंदाज कर रही है। लेकिन याद रखना, खामोश रहने वाला ही तूफान लाता है। और तू जानता है कि तेरी बारी भी आएगी, तू भी इतिहास लिखेगा। और जिस दिन तू खुद को साबित कर देगा उसी दिन इज्जत भी मिल जाएगी और एटीट्यूड भी आएगा। एटीट्यूड आने का मतलब ये नहीं कि दिखावा करना, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने काम के प्रति जो तूने संघर्षों का सामना किया, जो हिम्मत रखी और जो एटीट्यूड रखा, आज वही मायने रखता है। अब बस एक बात दिल में बिठा ले कि दुनिया को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि खामोशी से अपना काम कर। तेरी सफलता ही तेरी आवाज बनेगी। इज्जत तभी मिलेगी जब तू खुद को साबित करेगा। एटीट्यूड में रहने से थोड़े दिन तक ही इज्जत मिल सकती है, लेकिन जिंदगी भर इज्जत कमाने के लिए तुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसे करने पर तुम्हें गर्व हो। तुम्हारा पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि तुम्हें खुद को साबित करना है, अपना वाई क्लियर रखना है। यानी कि जो तू काम कर रहा है वो किस लिए कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, या फिर इसे करने पर तुझे क्या मिलेगा। दूसरी बात, इज्जत कमाने के लिए खुद को गायब कर दो। क्योंकि जिस तरह किसी शादी प्रोग्राम में एक व्यक्ति को बार बार देखे जाने पर लोग उसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके अपोजिट जब कोई इंसान बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो लोग उसकी ही इज्जत करते हैं। ज्यादातर केस में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लोग दिखावे की इज्जत करना पसंद करते हैं, जबकि असली इज्जत तो कमाई जाती है। और हमारा तीसरा रूल यही कहता है कि मान लो तुम्हें इज्जत मिल भी गई और एटीट्यूड भी आ गया, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम घमंड नहीं करोगे? क्योंकि कोई भी इंसान बिना घमंड के रह नहीं सकता है। इसलिए ये रूल लागू होता है कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही है। लेकिन इस रूल को तोड़ने वाला भी रूल है। अगर सबको एक समान समझा जाए तो घमंड नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। यानी कि काम ऐसा करना है कि दुश्मन के मुंह से भी तारीफ मिले। और जैसा कि आपको पता है कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और घर। लेकिन इसके अलावा भी इज्जत का होना भी बहुत जरूरी है। और इसी में हमारा अगला रूल यही कहता है कि अभी हम जिस हालात से गुजर रहे हैं उसी में इज्जत कमाना सीखो। यानी कि बोलो कम और सुनो ज्यादा, क्योंकि आज वो जमाना है जहाँ इंसान की परवाह उसकी बोली से पता लग जाती है। तुम कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी इज्जत गिर जाए। एटीट्यूड में रहने का मतलब ये नहीं कि दिखावा करना, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपनी धुन में चलना। और हमारा 5वां और अंतिम रूल यही कहता है कि अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम ऐसा सोचते हो कि उसकी इज्जत होती है और मेरी नहीं, लेकिन तुम इस बात को भूल गए हो कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। पहले तुम इस बात को क्लियर कर लो कि अपना 100% फोकस अपने काम में लगाना है। अभी तुम्हारी 100 रुपए की भी औकात नहीं है। बात बुरी लगी हो तो सहन कर लेना, लेकिन ये सच है। लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं जो लाखों कमाते हैं या फिर कमाने के बारे में सोचते हैं या फिर कमाते हैं। तुम अभी जैसी भी जिंदगी जी रहे हो उसमें मस्त रहकर कुछ बड़ा करो, क्योंकि तुम्हारी आज की मेहनत कल की इज्जत को जरूर लाएगी। और ध्यान रखना, काम ऐसा करना है कि दुश्मन के मुंह से भी तारीफ मिले। इसलिए पहले तुम खुद को साबित करो। और अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी तुम थक हार कर अपने आप से ये कहते हो कि लोग मेरी ही इज्जत नहीं करते हैं, तो सबसे पहली बात,
तुम्हें किसने कहा कि सिर्फ लोग ही तुम्हारी इज्जत करेंगे? ये दुनिया है मेरे दोस्त, इनका मन कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तुम खुद की नज़र में अपनी इज्जत बनाओ, यानी कि काम ऐसा करो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो। एकांत में सफलता मिलती है जब तुम खुद को समय देते हो। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसकी गहराई को पकड़ना होता है। बस अंतिम लाइन में यही कहूंगा कि जो तू कर रहा है बस उसे कर, बस तू रुकना मत। तू अपनी नज़र में अपने आप को साबित कर। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने सच्चे दोस्त के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अगर आपके सामने कोई वीडियो दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके अपने आप को बेहतर बनाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।